क्या पुतिन अब अंतरिक्ष से युद्ध लड़ने वाले हैं? क्योंकि अंतरिक्ष से रूस की जंगी तैयारी तेज हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, रूस ने रहस्यमयी ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में छोड़े हैं। सोयूज 2.1V रॉकेट के जरिए भेजे गए हैं ऑब्जेक्ट परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। सोयूज 2.1V स्पेस में रूसी न्यूक्लियर हथियार तैनाती की आशंका है। तो देखिए, सबसे बड़ी रणनीति बनाई जा रही है स्पेस के जरिए ये युद्ध लड़ने की। रूस ने रहस्यमयी तरीके से ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में छोड़े हैं। सोयूज 2.1V के बारे में बताया जा रहा है, रॉकेट के जरिए इस ऑब्जेक्ट को भेजा गया है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, ये रॉकेट के जरिए भेजा गया है। सोयूज 2.1V क्या अब स्पेस में लड़ाई लड़ी जाएगी? क्या स्पेस के जरिए न्यूक्लियर युद्ध लड़ा जाएगा? स्पेस में रूसी न्यूक्लियर हथियार तैनाती की आशंका जताई जा रही है। तो पहले रूस और यूक्रेन, फिर इजरायल बनाम हमास की बारूदी जंग। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बना हुआ है, पर अब युद्ध की ये ज्वाला अंतरिक्ष में भी महसूस की जाने लगी है। दुनिया के दो शक्तिशाली देश इस मोर्चे पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एक और रूस के अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने की आशंका है। रूस ने हाल ही में इस ओर कैसे कदम बढ़ाए और अमेरिकी खुफिया विभाग ने इस बारे में क्या कहा, आपको आगे विस्तार से बताएंगे। दूसरी ओर चीन भी अंतरिक्ष में टकराव की तैयारी कर रहा है। अगर इसे युद्धाभ्यास भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। जिनपिंग के इन मंसूबों के बारे में पूरी जानकारी आगे आपको हम कार्यक्रम में देंगे। देखिए किस तरह से युद्ध का नया चरण शुरू हो रहा है। अंतरिक्ष में एटमी वेपन को लेकर कई सवाल है। दावा क्या है? रूस ने अंतरिक्ष में रहस्यमयी चीज भेजी है। धरती से 585 किलोमीटर ऊंचाई पर यह ऑब्जेक्ट भेजा है और कॉस्मोस 2581 सैटेलाइट से भेजी रहस्यमयी चीज, ये जानकारी सामने आ रही है। 18 मार्च को सैटेलाइट से अलग हुआ था ये ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में खबर आ रही है। रूसी सीक्रेट मिशन को यूएस फोर्स ने ट्रैक किया और उसके बाद दुनिया के सामने यह चौंकाने वाला सवाल आया। सवाल क्या अंतरिक्ष में एटमी वेपन तैनात किए गए? क्या रूस परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है? और अगर यह खबर सही है तो यह खबर अपने आप में पूरी दुनिया के लिए कितनी चिंता का विषय है। हमारे साथ तमाम मेहमान, हमारे सहयोगी स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता, सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हैं, साथ ही मेजर जनरल वीके दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले मनीष, आपके पास आना चाहूंगा, खबर कितनी सही लग रही है और अगर ये सही खबर है तो पूरी दुनिया के लिए ये कितनी चिंता की बात है? देखिए, अंतरिक्ष में रूस की क्षमता जगजाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो स्पेस के मामले में कई बार अमेरिका को भी मात दे चुका है। लेकिन अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि रूस स्पेस का वेपनाइजेशन कर रहा है, वहाँ पर वो न्यूक्लियर वेपन को रख रहा है ताकि कल के दिन में वो इस्तेमाल कर सके। मतलब ये है कि देखिए, रूस के पास तो ज़मीन में ही 5,500 से अधिक न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। अगर उन्हें इस्तेमाल करना होता तो 3 साल में वो करते। रूस की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि हम स्पेस में डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं, ना कि उसका वेपनाइजेशन कर रहे हैं। वो अमेरिका के तमाम आरोपों को नकार रहा है। अब तो एलॉन मस्क का भी स्पेस की कंपनी है, वो चाहे तो पता कर सकते हैं कि पुतिन ऐसा कोई मंशा रखते हैं कि नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि एक ऐसे समय में जब 3 साल में लगातार अमेरिका के नेतृत्व में 30 देश रूस को नहीं पीछे कर पाए, तो अब स्पेस के नाम पर यह बताने की कोशिश हो रही है कि रूस का डर्टी एजेंडा यह है ताकि यूरोप के देश उसी रूसोफोबिया के शिकार रहें और यूरोप में रूस के खिलाफ जो माहौल है वो बनाया जा सके। लेकिन कमोबेश यही है कि पुतिन के पास क्षमता है, पुतिन की तमाम तैयारियां हैं, जरूरत पड़े तो रूस कर भी सकता है। बिल्कुल, लेकिन दुनिया भर में हड़कंप मचा देने वाली यह खबर है कि क्या अब स्पेस में भी एटमी वेपन तैनात कर क्या वहां से युद्ध लड़ा जाएगा?